केमिकल इक्विलिब्रियम ना। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद में आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या। देखो, इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं। एक है आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम, और सेकंड होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक, केमिकल इक्विलिब्रियम इजी होता है एज कम्पेयर टू आयनिक इक्विलिब्रियम। हमारा टॉपिक अभी है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम केमिकल इक्विलिब्रियम को लेंगे। कुछ बुक्स में, अब जो न्यू बुक्स आई है, कई जगह पर मैंने भी देखा आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम को एक ही करके दे दिया है। ठीक है, दोनों को, लेकिन हमारा टॉपिक है वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो हमने पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम है, एक है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अब हम पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, लेकिन बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या होता है। वैसे तो अब तक आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, लेकिन अगर इसको सिंपली हम समझे ना, तो देखो, अब ये आप समझो, ये एक बॉल, ये कोई एक बॉक्स है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस पर फोर्स अप्लाई की हमने, यहाँ से F, यहाँ से भी हमने फोर्स अप्लाई की F, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, रेस्ट पे। ठीक, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, नेट फोर्स 0, तो ये रेस्ट पर ही रहेगा, जहां पर था वहीं के वहीं है। लाइक ये मार्कर है। ठीक, अब ये मेरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ये कौन सी स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, लेकिन इस स्टेट को कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये कौन सी स्टेट में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, बट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, अब एक और अगर हम इसको समझे, ये एक बीकर है या फिर एक बकेट है, कोई बाल्टी टाइप है। ठीक है, इसके अंदर हमने पानी लिया, इसको यहाँ तक हमने पानी से फिल कर दिया। ठीक, अब इसमें आप टेप समझो, कोई नल हमने लिया और इस नल को खोला। अब इस नल से इसमें पानी आएगा, तो जब नल से पानी आएगा तो पानी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो हमने क्या किया, जितना इस टेप का होल था, हमने उतना ही यहाँ पर भी इस बीकर में या इसमें भी हमने होल किया। अब जितना पानी यहाँ पे आ रहा है, इसमें एक ड्रॉप आ रहा है, तो यहाँ से एक ड्रॉप बाहर जा रहा है, यहाँ से एक ड्रॉप आ रहा है दूसरा, तो यहाँ से बाहर जा रहा है, यानी कि जितना पानी आ रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है। तो रिजल्ट में होगा क्या कि ये वो जो वाटर लेवल है सेम रहेगा, वाटर लेवल सेम रहेगा, वो पानी बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पानी इसमें आ तो रहा है, लेकिन जितना आ रहा है उतना वापस जा भी रहा है, तो जितना पानी है उतना का उतना ही रहा। ठीक, तो इसमें देखो, लेकिन ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, पानी वापस जा रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो रहे हैं। जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक, तो इसलिए लग रहा होता है कि कुछ हो नहीं रहा। अब अगर कोई देखे तो पानी तो बढ़ रहा है ना, कम हो रहा है, लेकिन इसमें पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है, उसके बावजूद यानी कि सेम लेवल ऑफ वाटर जो है वो सेम है। सो ऐसी स्टेट को कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट है, लेकिन ये कौन सी इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है चलता फिरता इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन ये जो वाटर लेवल है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वाटर लेवल कांस्टेंट है, हालांकि पानी तो आ रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या पानी ये जो है बढ़ना नहीं चाहता, बढ़ना चाह रहा है, आ रहा है पानी, बढ़ना चाह रहा है। क्या पानी कम होना नहीं चाहता, पानी कम होना भी चाहता है, लेकिन ना पानी बढ़ रहा है ना पानी कम हो रहा है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो स्टेट क्या कहलाती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ। इसको अगर आप इस तरह से समझ लो कि क्लास में कोई एक, आप समझो आप शरीफ इंसान हो, ऐसा समझो हो नहीं, ठीक, आपके बराबर वाला जो है वो भी बहुत शरीफ है, ठीक है। अब ये दोनों शरीफ आपस में बैठे, ना ये उससे कुछ कहता है, कोई गलत बात कहता है, ना उल्टा सीधा, ना वो इससे कुछ कहता है, ठीक है, ना यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है ना बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ना ये उसे कुछ कह रहा है बुरा भला, ना वो इसे कुछ कह रहा है, ठीक। लेकिन अब समझ, सपोज अब शाजिब जैसा कोई स्टूडेंट हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीफ हो। अब सबको पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीफ का मतलब ना, ठीक है। अब कोई शरारती टाइप का बच्चा आप एक ले लो, ठीक है, उसके साथ उसका कोई फ्रेंड है वो भी शरारती है उस जैसा। अब ये क्या करेगा, एक इसने उसको कुछ कहा, उसके दूसरे बराबर वाले दोस्त ने भी उससे पलट के कोई जवाब दिया, अब ये भी उससे कुछ कहेगा, फिर वो दूसरा और पलट कर कोई जवाब देगा, दोनों कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद दोनों साथ चुपके में नजर आएंगे। ऐसा ही होता है ना, जो दो शरारती होते हैं, अच्छा मतलब एक दूसरे के साथ डट के मुकाबला तो करते हैं, लेकिन साथ चुपके में भी होते हैं। सो ये वाली स्टेट क्या कहलाती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है,
ठीक है, और रिजल्ट में क्या कांस्टेंट है, वो उनमें लड़ाई नहीं हो रही, वो दोनों के दोनों आपस में अभी दोस्त ही हैं, फ्रेंड ही है, वो चिपके हुए नजर आएंगे, ये उसको कुछ कहेगा, वो उसको कुछ कहेगा, फिर ये उसको कहेगा, वो उसको कहेगा, लेकिन नजर दोनों साथ ही आएंगे चिपके हुए। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मिसाल वो शरारती बच्चे जैसी है, ठीक है, जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो, लेकिन दोनों के दोनों सेम स्पीड से हो रहे हो, ठीक, उसको कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है बराबर हो जाए बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड से, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड से बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनेमिक। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की ही एग्जांपल है, केमिकल इक्विलिब्रियम पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है, जिसमें कोई चीज, जिसमें कोई मूवमेंट हो रही हो, यानी कि कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा हो, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा हो। क्लियर हुआ, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का डिफरेंस समझ आया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये बकेट है, इसमें पानी था, ठीक है, अब ये पानी से भरी हुई होती, ना हम इसमें नल खोलते ना यहाँ से पानी बाहर जाता, तो ये कौन सी स्टेट होती, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता ना बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता, ठीक, जिस पानी की बोलिए पानी जितना था उतना का उतना था, हमने ना नल खोला ना पानी बाहर से होल किया जिससे पानी बाहर जाए, तो जितना पानी था उतना का उतना ही रहता, तो ये क्या होता, ना फॉरवर्ड रिएक्शन ना बैकवर्ड, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम बन जाता। लेकिन अब हमने नल खोला जिससे पानी आ रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक होल किया जिससे पानी वापस भी जा रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस। अब इसके बाद अगर हम ग्राफ हमारा आता है, मुझसे पहले मैं एक चीज समझाऊं, हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि ले लें नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके क्या तैयार करेंगे, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अभी प्रोडक्ट तैयार ही नहीं हुआ, दोनों रिएक्ट करेंगे, कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होगा, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन जो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ कंसंट्रेशन जाएगी और एक प्रोडक्ट तैयार होगा। यहाँ पर पहले कंसंट्रेशन जीरो थी, मतलब कुछ था ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं था हमारे पास। जैसे जैसे प्रोडक्ट तैयार होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे और अमोनिया बनाएंगे, जैसे जैसे अमोनिया बनेगा तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लो से हाई की तरफ जाएगा, ठीक। फिर ये अमोनिया क्या करेगा, दोबारा से नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये दोबारा इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो रिएक्टेंट शुरू में जो है कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम से ज्यादा की तरफ आती है और फिर दोबारा से रिएक्टेंट तैयार करती है। क्लियर। अगर हम इसको ग्राफ के तौर पे समझे, ठीक है, हम इसको ग्राफ से समझे कि ये हमने ग्राफ लिया, ठीक है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, ठीक। अब ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, किसकी कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की, ठीक। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ये ज्यादा से कम की तरफ आया, फिर कांस्टेंट हो गया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुरू में कम थी, फिर ज्यादा हुई, तो कंसंट्रेशन कम से ज्यादा की तरफ जाएगी। अब देखो दोनों की स्टार्ट में कंसंट्रेशन सेम है, नहीं, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, ये कम से ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है, ये कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। वो पॉइंट जहां दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, एक पॉइंट आएगा, एक स्टेट आएगी जहां दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, ठीक है। डायनामिक से मुराद जहां पर मोशन तो हो रहा हो, यानी कि आप उसको इस तरह से समझ लो, जहां मोशन तो हो रहा है लेकिन क्या स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से। अब शुरू में इन दोनों की इसकी स्पीड चेंज थी, ये हाई से लो की तरफ आया, ये लो से हाई की तरफ आया, लेकिन वो पॉइंट जहां दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, ठीक है, ये पॉइंट जो है आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर हुआ, ठीक। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो है ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में मोशन हो रही होती है, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है
उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया है, रिएक्शन हो नहीं रहा, लेकिन रिएक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हुआ। देखो यही चीज ना अब इसमें अगर हम समझ रहे हैं डेफिनेशन में, सिंपल हमने इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या पढ़ा कि द स्टेट इन द रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, यहाँ पर रेट से मुराद स्पीड, ठीक, where the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction is called equilibrium state। equilibrium state कौन सी स्टेट को कहते हैं? उस पॉइंट को जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक ही मतलब दोनों कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। वो पॉइंट जहां पर दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड कांस्टेंट हो, उस पॉइंट को बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद फिर आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या है ये भी हमने अभी समझा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। द रिएक्शन सीम्स टू हाल्फ, यानी कि द रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप, ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, के इक्विलिब्रियम स्टेट पे ऐसा लगता है कि रिएक्शन हो नहीं रहा, कि रुक गया है, बट इट इज गोइंग इन बोथ द डायरेक्शन विद सेम स्पीड, सो इट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो मतलब वो इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है जिसमें रिएक्शन हो रहा होता है दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, लेकिन ऐसा क्योंकि दोनों की स्पीड कांस्टेंट हो चुकी होती है, तो ऐसा लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रहा, बट रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक। यानी कि ये मार्कर है, ठीक है। अब ये इस तरह यहाँ पे मेरे हाथ में रखा हुआ है, तो ये कौन सी स्टेट होगी इसकी? मैं अगर रुकी हुई हूँ और ये मार्कर रुका हुआ है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर इसी मार्कर को मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि जिस स्पीड से फॉरवर्ड है उसी स्पीड से बैकवर्ड भी है, तो ये क्या हो जाएगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक। दोनों स्टेट में ये क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में, दोनों सूरतों में, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ आ गया। इसी तरह से ये अब जिस तरह हमने ग्राफ के थ्रू समझा था कि हमारे पास जो है कंसंट्रेशन जो भी होगी, प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट हमने ये शो करना है और ये है प्रोडक्ट हमारे पास। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ज्यादा से कम की तरफ आई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम थी, कम से ज्यादा की तरफ आई, ठीक है। और फिर वो पॉइंट जहां दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई, इस पॉइंट को हमने कहा इक्विलिब्रियम स्टेट। सिंपल, तो इक्विलिब्रियम स्टेट वो पॉइंट जहां पर दोनों रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड कांस्टेंट हो जाए, उस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर हुआ? अब डेफिनेशन याद हो जाएगी।